हेकड़ी में चलते हैं। वो हैं चुलबुल पांडे से भी दबंग। वो जहां चाहें वहीं बैठ जाते हैं, ना किसी से डरते हैं ना ही किसी की परवाह करते हैं। उन्हें ना फॉगिंग का डर है ना ही किसी दवा का। ससुरे सबको दबा पचा देते हैं। हाथ से मारने की कोशिश की तो आप ताली बजाते ही रह जाएंगे और वो हो जाएंगे फुर्र, क्योंकि ये हैं सबसे बड़े दबंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश सबसे बड़े दबंग में। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सलमान के अलावा कौन है दबंग। हम बात करें मच्छरों की, जो सबसे बड़े दबंग, यानी कि आप सोच सकते हैं कितने बड़े दबंग हैं। यकीन मानिए, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देखिए हमारे इस खास प्रोग्राम में, आपको जरूर यकीन हो जाएगा। अगर आप मच्छर को मामूली सी चीज समझते हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 2.5 मिलीग्राम का प्राणी क्या कर सकता है, तो फिर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वो छोटा है लेकिन उसके कद पर मत जाइए। उसका एक डंक आपको पड़ सकता है भारी। उसके कांटे से होती है टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां। वो है दबंग मच्छर। अगर आप सोचते हैं कि मच्छर महज एक कीड़ा है तो ये ध्यान से सुनिए। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। साथ ही हम आपको बताते हैं कुछ फैक्ट्स। पृथ्वी पर लगभग 1 ट्रिलियन मच्छर हैं। ये मच्छर लगभग 30 मिलियन सालों में अपने आप को गर्मी, बारिश, ठंड जैसी परिस्थितियों में भी जीवित रख सकते हैं। जब मच्छर काटते हैं तो उनके शरीर में मौजूद प्रोटीन जो उनके सलाइवा में होता है वो दर्द और सूजन पैदा करता है। मच्छरों ने जो बीमारियां फैलाई हैं उनसे मरने वालों की संख्या युद्ध में मरने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है। दुनिया में मच्छरों ने जो बीमारियां फैलाई हैं उनमें मरने वालों की संख्या हर साल लगभग 2 से 3 मिलियन है। हर साल 200 मिलियन लोग मलेरिया, फाइलेरियासिस, डेंगू और चिकुनगुनिया जैसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस ये बीमारी एशिया के देहाती इलाकों में पाई जाती है। इस बीमारी में लगभग 4 में से 1 व्यक्ति ही जिंदा बच पाता है। इस बीमारी में तेज बुखार, सिर दर्द होता है और गला भी अकड़ता है। कई मरीज तो कोमा में भी चले जाते हैं। मच्छरों के काटने के कुछ घंटे तय हैं। शाम से लेकर के सुबह तक का समय मच्छरों की बहुत सी प्रजातियों का समय होता है। शाम से प्रातः सुबह तक मच्छरों के काटने से बचें। तो अब आप भी हमारी इस रिपोर्ट से समझ गए होंगे कि मच्छर महज एक कीड़ा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वैसे आप समझते होंगे कि डेंगू मच्छर के काटने से ही होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डेंगू मच्छर नहीं, पक्षियों में मौजूद एक वायरस से होता है। हाँ, मच्छर जरूर यहाँ पर एक वेक्टर का काम करता है और जो वायरस होता है ये पक्षियों में मौजूद होता है। मच्छर में खून की गंध पहचानने की क्षमता होती है। दरअसल मच्छर अपने छोटे से दिमाग में मौजूद गंध पहचानने की रहस्यमय क्षमता के चलते अपने शिकार को सूंघकर ढूंढ लेते हैं। नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के मच्छर वैज्ञानिक के मुताबिक मादा मच्छर गंध से ही खून का पता कर लेती है और उसे चूसने चली जाती है और इस खून का इस्तेमाल अपने अंडे देने के लिए करती है। वेस्ट नाइल और उस जैसी कई घातक बीमारियों को फैलाने वाले क्यूलेक्स मच्छर अपने दिमाग में मौजूद न्यूरॉन की मदद से महज 1 मिनट में अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। पक्षी इन मच्छरों के मुख्य शिकार होते हैं और इनमें वेस्ट नाइल बीमारी का वायरस भी होता है। जब इन पक्षियों को काटने के बाद ये मच्छर आम लोगों को काटते हैं तो ये वायरस भी लोगों में फैल जाता है। मनुष्य के खून की गंध मच्छरों को कैसे आकर्षित करती है, अगर इस बात का पता चल जाए तो कई बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
मौसम बदलते ही शरीर के तापमान में भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं। बुखार जैसा महसूस होता है। आखिर ये बुखार है क्या? आइए आपको बताते हैं। जब हमारे शरीर पर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है तो शरीर खुद ही उसे मारने की कोशिश करता है। इसी मकसद से शरीर जब अपना तापमान सामान्य 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बढ़ता है तो उसे बुखार कहा जाता है। हालांकि कई बार बुखार थकान या मौसम बदलने की वजह से होता है। ऐसे में 100 डिग्री तक बुखार में किसी दवा की जरूरत नहीं होती, लेकिन बुखार इसी रेंज में 4 से 5 या ज्यादा दिन तक लगातार बना रहे तो इलाज की जरूरत होती है। कई बार बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। कब जाएं डॉक्टर के पास? बुखार अगर 102 डिग्री तक है और डेंगू के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं तो 2 दिन तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन बुखार 102 डिग्री से ज्यादा हो, उल्टी, दस्त, सिर, आंखों, बदन या जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण में से कोई भी हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। खुद क्या करें? बुखार अगर 102 डिग्री तक है और कोई और खतरनाक लक्षण नहीं है तो मरीज की देखभाल घर पर ही कर सकते हैं। मरीज के शरीर पर सामान्य पानी की पट्टियां रखें। पट्टियां तब तक रखें जब तक शरीर का तापमान कम ना हो जाए। पट्टी रखने के बाद वो गर्म हो जाती है, इसलिए उसे 1 मिनट तक ही रखें। अगर माथे के साथ साथ शरीर भी गर्म होता है तो नॉर्मल पानी में कपड़ा भिगोकर निचोड़ें और उससे पूरे शरीर को पोंछें। मरीज को हर 6 घंटे में पैरासीटामोल की एक गोली दे सकते हैं। बच्चे को हर 4 घंटे में 10 मिलीलीटर प्रति किलो वजन के हिसाब से दवा दे सकते हैं। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें और मरीज को पूरा आराम करने दें। अब आप भी समझ गए होंगे कि सामान्य लक्षणों से पनपने वाले मर्ज खतरनाक बुखार तक भी पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बुखार के बारे में तो हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि बुखार किस किस तरह का होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। बुखार कई तरह के होते हैं, जैसे कि वायरल, टाइफाइड और मलेरिया। सबसे पहले आपको बताते हैं वायरल या फ्लू के बारे में। वायरल या फ्लू। वायरल उस तरह का बुखार होता है जो किसी भी वायरस से हो जाता है और कैसे आमतौर पर इन्फेक्शन वाले शख्स और उसके कांटेक्ट में आने वाली चीजें जैसे फोन, हैंडल, टॉवल को छूने से या इस्तेमाल करने से ये बुखार फैलता है। हम आपको बता दें कि ये बुखार 3 से 5 दिन तक रहता है। लक्षण। इस बुखार के लक्षण है खांसी, नाक बहना या नाक बंद होना, सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकावट, गला खराब और आंखों का लाल होना। टेस्ट। आपको बता दें कि 95% मामलों में टेस्ट की जरूरत नहीं होती। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इलाज। बच्चों को प्रति 10 मिलीलीटर किलोग्राम वजन के हिसाब से पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं। 2-3 दिन तक बुखार ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। टाइफाइड। इसे एंट्रिक फीवर और मियादी बुखार भी कहते हैं। ये सैल्मोनिया बैक्टीरिया से होता है, जिससे आंत में जख्म यानी कि अल्सर हो जाता है, जो बुखार की वजह बनता है। ये बुखार धीरे धीरे बढ़ता है। लक्षण। पहले दिन कम, फिर थोड़ा तेज और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आपको बता दें कि टाइफाइड खराब पानी से फैलता है। टाइफाइड वैक्सीन लगी होने के बावजूद भी ये बुखार हो सकता है, क्योंकि ये वैक्सीन 65% ही सुरक्षा देती है। ये बुखार लगभग 3 से 4 हफ्ते तक रहता है और अगर इसका इलाज ना हो तो ये लंबा खिंच जाता है। टाइफाइड में तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, उल्टी, जी मचलाना, दस्त और कभी कभी शौच में खून आने जैसे लक्षण होते हैं। टेस्ट। टाइफाइड को जांचने के लिए ब्लड कल्चर, कभी कभी विडॉल और टाइफिडॉल टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक दवा आमतौर पर 2 हफ्तों के लिए दी जाती है। कई बार दवा देने के बाद भी बुखार उतरने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, इसलिए परेशान ना हो। हाथ बिल्कुल साफ रखें और पानी साफ और उबाल कर पिएं। मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होता है, जो मच्छर इंसानों में फैलते हैं। आपको बता दें कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि गंदे पानी में पनपते हैं। ये मच्छर आमतौर पर दिन ढलने के बाद काटते हैं। ये बुखार 1 से 2 हफ्ते तक रहता है और इलाज के बिना ये लंबा खिंच जाता है। लक्षण। इस बुखार में रह रहकर ठंड के साथ तेज बुखार, सिर दर्द, कपकपी महसूस होना, शरीर दर्द, उल्टी और कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। कभी कभी मरीज बेहोश भी हो जाते हैं। टेस्ट।
इस बुखार में ब्लड स्मेयर टेस्ट और मलेरिया एंटीजन टेस्ट होता है। आपको बता दें कि स्मेयर टेस्ट चढ़े बुखार में किया जाता है। तो देखा आपने एक बुखार जिसे आप लोग कभी कभी आम बुखार मानकर असावधानी बरतते हैं, वो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार सावधान जरूर हो जाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ये तो हमने आपको बताया अलग अलग टाइप के बुखार के बारे में, जो कि एक छोटे से दिखने वाले मच्छर से भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मानसून का सीजन आता है, लोगों को डेंगू का डर सताने लगता है। डेंगू से कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। मानसून का मौसम आते ही लोगों को डेंगू का डर सताने लगता है। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है कि लोग डेंगू से इतना डरते हैं? क्या है ये डेंगू? डेंगू 3 तरह का होता है। पहला क्लासिकल यानी कि साधारण डेंगू बुखार, दूसरा डेंगू हेमरेजिक बुखार यानी कि DHF, और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी कि DSS। कैसे फैलता है डेंगू? डेंगू मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं और ये बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। ये बुखार 5 से 10 दिन तक रहता है। डेंगू के लक्षण: ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार चढ़ना, तेज से दर्द, आंखों के पीछे दर्द, कमजोरी, उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आना इसके कुछ लक्षण हैं। डेंगू हेमरेज बुखार में इन लक्षणों के साथ साथ नाक और मसूड़ों में खून आना, शौच या उल्टी में खून आना या स्किन पर गहरे नीले काले रंग के चिकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। मरीज धीरे धीरे होश खोने लगता है, बीपी एकदम कम हो जाता है और तेज बुखार के बावजूद स्किन ठंडी लगती है। टेस्ट: एंटीजन ब्लड टेस्ट यानी कि NS1 और डेंगू सीरोलॉजी। डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है मच्छरों से बचना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसके इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। सावधानी बरतें और डेंगू मच्छर से बचें, यही सबसे आसान उपाय है। हालांकि डेंगू बुखार को लेकर लोगों में बहुत सी गलत धारणाएं हैं और डेंगू से मौत भी निश्चित नहीं है। डेंगू फीवर से कैसे बचें? डेंगू से बचने के लिए मच्छरों से बचना बहुत जरूरी है, जिनमें डेंगू के वायरस फैलते हैं। ऐसी जगह जहां डेंगू फैल रहा है वहां पानी को जमने नहीं देना चाहिए, जैसे प्लास्टिक बैग, कैन, गमले, सड़कों या कूलर में भी पानी जमा न होने दें। मच्छरों से बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, जैसे मच्छरदानी लगाएं, पूरी बांह के कपड़े पहने। बदलते मौसम में अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो मच्छरों से बचने की चीजों का इस्तेमाल करें। आपके घर के आसपास कहीं जगजमाव हो रहा हो तो वहां सफाई का खास ध्यान रखें। मच्छर पैदा होने से रोकने का हर संभव प्रयास करें। 5 दिन से ज्यादा समय तक बुखार होने पर ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो यूं तो हमने आपको मच्छरों से बचने के लिए कई तरीके बताए, लेकिन एक और तरीका है जिससे आप मच्छरों का खात्मा कर सकते हैं, और वो है पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर। प्राचीन काल से ही धार्मिक कार्यों में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आरती में किया जाता है। देसी घी के दिए और कपूर से देवी देवताओं की आरती करने की परंपरा रही है। कपूर बेहद सुगंधित होता है। हाल ही में हुए एक शोध में ये पता चला है कि इसकी खुशबू से बैक्टीरिया, वायरस जैसी जो बीमारियां फैलाने वाले जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि धार्मिक कर्मकांडों में कपूर का खास महत्व बताया गया है। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहर डेंगू और मलेरिया मच्छरों से निपटने में लगभग नाकाम साबित हो रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा कारगर उपाय नहीं ढूंढा जा सका है जिससे कि इन जानलेवा मच्छरों से लोगों को निजात दिलाई जा सके। हालांकि कपूर का लंबे समय तक इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जलाया जा सकता, क्योंकि इससे एलर्जी जैसी समस्या भी खड़ी हो सकती है। मच्छरों से निपटने के लिए कपूर हालांकि थोड़ा महंगा तरीका हो सकता है, लेकिन इससे मिलने वाले रिजल्ट काफी असरदायक हो सकते हैं और इससे किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और आगे भी सबसे बड़े दबंग की दबंगई जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।